हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस क्या थे, फीलिंग्स क्या थी। और आपकी भी एनर्जी को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो आपकी भी एनर्जी को हम चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करेंगे और फुल फोकस होकर के हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। क्या है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो या लेस कांटेक्ट है। ठीक है, और आपकी बातें 2 दिन 4 दिन पे कभी कभी हो भी जाती हैं। ऐसा भी जो रिलेशन है अगर है आपका, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये जो रीडिंग है हम सब के लिए कर रहे हैं और हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए कर रहे हैं। यानी कि हर राशि वाले लोग ये देख सकते हैं कि इस स्पेशल राशि के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है साइन के ऊपर फोकस ना करके आप लोग जो है कार्ड्स के ऊपर फोकस कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स हमें बताते हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो फोकस करने के लिए आप अपने पार्टनर का जो फेस है उसको अच्छे तरीके से आपको याद करना है। यानी कि अपने पार्टनर का फेस अपने चेहरे के सामने, आंखों के सामने लेके आना है। कहे तो आप उनको विजुअलाइज कर सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं अपने मन में। ठीक है, ताकि जो भी एनर्जीज निकल के आए वो आपके लिए परफेक्ट और एक्यूरेट निकल के आए। ठीक, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। ओके, गाइड करें। ओके, गाइड करें एंजल्स, ओके, फोकस कीजिए आप। ओके, ठीक है। ट्रैवलिंग लाइटली। ओके, ट्रैवलिंग लाइटली का कार्ड है। ओके, ग्राउंडिंग का कार्ड है। ओ, 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। अनकवरिंग ट्रेजर्स। ओके, मेरे पास है विस्तास, सॉरी। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। तो फार अवे प्लेसेस, मुझे जहाँ तक दिखता है ना कि आपके जो पार्टनर हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस में है आपके साथ। रिलेशनशिप में जो है ना, इनका जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका अपने पार्टनर के साथ। और मुझे जहाँ तक दिखता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होने के कारण से है ना, अपने आप को आगे तक लेके नहीं जा पा रहे हो, या कहें तो अपने आप को उस तरीके से लेके नहीं जा पा रहे हो जिस तरीके से आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप है, ऐसा लगता है कि थोड़ी सी भी दूरी जो है ना आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होती है आपसे। थोड़ी सी भी दूरी अगर बातें हो रही हों और आप बाई चांस इनका कॉल कट करके किसी काम में बिज़ी हो जाओ, तो ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये पर्सन का ऐसा लगता है जैसे कि आपसे दूरी ये पर्सन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब ये गुस्सा होते हैं तो वो दूरी जो है ना बर्दाश्त करनी पड़ती है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, दूरियाँ आती हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, है ना, उसको कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना यहाँ पे बनता है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ आने की चाहत रखते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये पर्सन थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपके, ये थोड़ा सा चेंज चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए अपनी ज़रूरतों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पर्सन है फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो आप दोनों ही खुश रहोगे और प्रोटेक्ट रहोगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी भी है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे जो है ना दूर चले गए हैं, और चाहे स्टडी से रिलेटेड काम करते हो या फिर बिजनेस से हो इनका, बट ये पर्सन कहीं आपसे दूर रहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ख़ास तौर से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि ये पर्सन ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं, जब कपल्स को देखते हैं, तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आती है। हर एक दिन इनका ट्रैवल जो है ना होता है, कहीं ना कहीं बिजनेस के मैटर से, कहीं ना कुछ चीज़ों के मैटर से, है ना। आप दोनों के बीच में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हो, या फिर कहीं आपका ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ऑफिस से रिलेटेड काम की वजह से भी आप दोनों मिले हों, ठीक है। मुझे यहाँ पे आपके साथ इस पर्सन को जो है ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ना दिखाई दे रहा है। पहले तो इस पर्सन को लगता था कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, और क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो क्या ये मेरे लिए सही है, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत सोचा है, बहुत फील किया है आपके लिए, बहुत कुछ देखा है इस पर्सन ने, तब जाके जो है आज ये डिसीज़न या ये कोई एक्शन लिया है इस पर्सन ने। मुझे ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब आती है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस किया है इस पर्सन ने आपके साथ। जितना भी टाइम रहे हैं ये पर्सन, जितना भी टाइम इन्होंने बात किया है, आपके साथ एक अलग कनेक्शन को फील किया है, एकदम अलग। जैसे होता है ना कि हम किसी से मिलते हैं तो उसकी इंटेंशन क्या होती है या उसकी वाइब क्या होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना इस पर्सन ने यहाँ पे फील की है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जब भी जैसे अकेले में बैठते हैं ये पर्सन, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, है ना। यानी कि ये पर्सन हमेशा ही डीपली सोचते हैं आपके बारे में। जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं, अकेलेपन में बैठते हैं, इस पर्सन को बस ख्याल ये होता है कि आखिर क्यों हुआ ये, है ना, हम दोनों के बीच में ये क्यों हुआ, या हम दोनों एक दूसरे को टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, हम दोनों इतने बिजी कैसे हो सकते हैं, क्या ये सब कुछ ख़त्म हो गया है। अपने आप से हज़ार सवाल जो इनके मन में चलते हैं वो किस वजह से हुए हैं, उसके आंसर्स जो है ना ये पर्सन खोजते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि जो पर्सन है ना जस्ट अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अपने आप को तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एकदम से डीप में जा कर के ये पर्सन देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रही हैं चीज़ें, है ना। जैसे होता है ना कि कभी सोचा नहीं कि ये होगा वो होगा, और ये सारी जब चीज़ें इनके साथ हो रही हैं ना, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं या मेरे साथ ही क्यों होती हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है ना अपने जो छुपे हुए सच हैं उनको कहीं ना कहीं अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है, रियलिटी क्या है। क्योंकि इस तरीके से अगर आप दोनों के बीच में रहा गैप, तो रिलेशनशिप और ज़्यादा जो है ना बिगड़ सकता है या ख़राब हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में देख पा रही हूँ। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि जो है आपकी एनर्जी से, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि जो पर्सन है आपको लेकर के काफ़ी पावरफुल फील करते हैं, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी थैंकफुल है कि आप इनकी लाइफ में आए, आपने इनकी ज़िंदगी में बहुत ही हैप्पीनेस भर दी, या कहें तो इनकी लाइफ में ग्रेस लेकर के आए, आप इनकी लाइफ में पीस लेकर के आए, है ना। ये पर्सन जब भी आपको सोचते हैं तो इनको काफ़ी अच्छा फील होता है। सबसे अच्छी बात है, इनको काफ़ी अच्छा फील होता है आपके साथ जो है ना, इनको इतना अच्छा फील होता है, इतना पॉजिटिव फील होता है कि मतलब कि जैसे कि आप ही इनके जो है
आप ही इनके टीचर हो या आप ही इनके हीलर हो, ऐसी ये पर्सन की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिखता है कि आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे एकदम से फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये पर्सन अपनी जर्नी को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ हर एक वक्त बीता हुआ पल, आपके पार्टनर उस बीते हुए पल को थैंक बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, थैंकफुल हैं उसके लिए। क्योंकि ये पर्सन को हमेशा आपके साथ जो है ना, जिन चीज़ों में इस पर्सन ने अनकंफर्टेबल फील किया, उन सारी चीज़ों में आपने इनको कंफर्टेबल फील करवाया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, बदलाव आपकी वजह से आया है इनकी लाइफ में। जो भी चैलेंजेस आए है ना इनकी लाइफ में, इन्होंने आपसे शेयर किया है ना, और वो चैलेंजेस को कैसे पार करना है आपने इनको गाइडेंस दी। तो यस, आपका इनकी लाइफ में एक खास जिसे कहते हैं ना कि खास जगह है। तो वो जगह जो है ना, आप जो है ना अपने लिए इनके दिल में बना चुके हो। ठीक है, सो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए ये पर्सन कितना भी आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में, आपको ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं भुला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे ये फील कर रहे हैं कि अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है ना, अब मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सिंप्लीफाई योर लाइफ, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही सिंपल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये 1000 लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते इस रिश्ते में। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा क्लियर वे में जो है ना अपने जो है फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप तक जो है लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कहें तो आप तक अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस, अपनी सिचुएशंस को, ठीक है ना, यहाँ पे आगे लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन उन सारी पुरानी बातों को बाय गुड बाय बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन हर एक चीज़ को जो है ना सही करना चाहते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सही करना चाहते हैं। कुछ बातें आपकी भी सुनना चाहते हैं, अपने दिल की कुछ बातें आपको भी सुनाना चाहते हैं, जो कि शायद आप भी इंटरेस्टेड हो इनके मन की बातें, इनके दिल की बातें सुनने में। ठीक है, इनके लाइफ में क्या चल रहा था इतने टाइम से, ये जो पर्सन है नहीं बता पाए थे आपको, है ना। ये जो पर्सन है बिल्कुल भी नहीं बता पाए थे कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है या हो क्या रहा है, ये इतने ज़्यादा परेशान क्यों चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आई इनकी लाइफ में जो कि ये पर्सन ने आपको नहीं बताया है। तो ये पर्सन जो है ना आपसे सेकंड चांस चाहते हैं कि आप इनकी बातें कम से कम सुनो, इनके मैटर को समझो, इनकी लाइफ को कुछ उस तरीके से जी करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ क्यों नहीं था। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ था इनके पास, लेकिन दिल का सुकून नहीं था, किसी का प्यार नहीं था, इमोशंस नहीं थे। तो वो नहीं थे, उसका क्या है, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, कम से कम जो है ना ये पर्सन उन सारी चीज़ों को जो है ना बताना चाहते हैं। इनके पास सक्सेस तो बहुत रही है लाइफ में, ये पर्सन अपने लाइफ में सक्सेसफुल बहुत रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा से ज़िंदगी नहीं चलती है, प्यार भी चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं किसी की लाइफ में, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा था, आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी दिखाई दे रही हैं कि यस काफ़ी हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना एक नए तरीके से कैसे स्टार्ट हो लाइफ, उसको भी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं दूर बैठ कर के ये पर्सन अपने आप को, अपने फ्यूचर को जब देख रहे हैं, तो ये पर्सन को लग रहा है कि चलो ठीक है, अब जो है ना एक तरीके का मैनिफेस्टेशन करते हैं एक न्यू बिगनिंग करने के लिए, या कहें तो कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारे सपने पूरे हों, जिससे हम जो है ना अपने आप को पूरा कर पाए, हम सही रास्ते पे आ पाए, हमारा रिलेशन सही तरीके से चल पाए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना काफ़ी कुछ जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से सही डायरेक्शन में जाए, है ना। आपके पार्टनर को ये फील होता हुआ दिख रहा है, और ये पर्सन ट्राई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या फीलिंग्स इमोशंस रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, सो यस चलिए देखते हैं कार्ड्स। ओके, गाइड करें एंजल्स।
ओके, क्वीन ऑफ कप्स, यस, इस पर्सन को जो है ना यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी के अनुसार से इस पर्सन को आगे इसलिए भी बढ़ना है क्योंकि देखिए आपसे जो इनकी फीलिंग्स रही हैं काफ़ी डीप लेवल की रही हैं। मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर काफ़ी डीपली सोचते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स काफ़ी डीप रही हैं और आपके लिए जो रिस्पेक्ट है इनके दिल में है, ठीक है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है वो है, ठीक है, इनके दिल में वो रिस्पेक्ट है, वो हर एक चीज़ कह सकते हैं कि वो है जो इनको ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब ऐसे इंसान की जो किसी लालच के बिना किसी लालच के इनकी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ इनके दिल में प्यार बना सके, इनका दिल इनका जीत सके, ठीक है। तो ये पर्सन का ऐसा मानना है कि आप ही वो पर्सन हो जिसने इनका दिल जीता है और जिसकी वजह से ये जो पर्सन है आज यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी कुछ फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ फीलिंग्स इमोशंस मुझे दिखाई दे रही हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को काफ़ी अच्छी सी वाइब आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो यस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इनके मन में 1000 सवाल चल रहे थे, 1000 सवाल थे और उनको बहुत डीप लेवल में जो है ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 जगहों में काफ़ी जगलिंग करना, 2 लोगों में काफ़ी कंफ्यूज होना, 2 लोगों के बीच में इतना कंफ्यूजन क्रिएट करना काफ़ी प्रॉब्लम को दिखा रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम दिख रही है मुझे, काफ़ी इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो होता है ना कि जैसे तकलीफ़ और पेन है ना होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर को जो है ना आपके साथ आना है और आपके साथ आना चाहिए, ठीक। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि यस आपके पार्टनर को आना चाहिए आपके साथ। यहाँ पे ये पर्सन को थोड़ा सा अपने डिसीज़न को लेकर के सोच रहे हैं कि क्या हाँ कब जाऊँ या कब जो है ना स्टेबल होऊंगा या कब मैं अपने डिसीज़न को लेकर के उसकी तरफ आगे बढ़ पाऊँगा। ये पर्सन को वो आइडिया नहीं है, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी है। सो यस ये जो पर्सन है आपको लेकर के काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे हैं, लेकिन पेशेंस भी रखा है इस पर्सन ने। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी बताती हैं जैसे कि ये पर्सन का मन बड़ा उतावला हो रहा है कि बातें करें बातें करें बातें करें, लेकिन वो बातें कैसी बातें हो ये भी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो बातें होनी चाहिए और कैसी बातें होनी चाहिए ये पर्सन को कोई आइडिया नहीं है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खुश कह सकते हैं और काफ़ी एक होता है ना जैसे कि समझ में नहीं आना और बार बार यही दिल दिमाग में आना कि अरे यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ें भी हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है ना टेम्परेंस की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर है ना आपके पार्टनर आपके साथ आ जाएं या आप उनके साथ आ जाओ, ये इनकी किस्मत है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना कि ये पर्सन काफ़ी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, इनके पास हर एक चीज़ है, बट नहीं है कौन, आप नहीं हो, आपका प्यार नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को देखते हुए ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ों को फील करते हुए जो है ना दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना आपको लेकर अपनी फीलिंग्स को लेकर के काफ़ी सोच विचार करते हैं। कई बार ये जो पर्सन है इतना डीप चले जाते हैं कि मतलब उस समय इनको डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होता है और अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं। सो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियर वे में दिखाई दे रही है, काफ़ी क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही है कि यस आपके पार्टनर जो है ना काफ़ी पॉजेसिव होते हैं आपको लेकर के, काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर के, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स। 8 ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है देखो अब जो है अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कंट्रोल करके जो है ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी है। सो यस आपके पार्टनर को जो है ना आपको जजमेंट देना है, ठीक है।
आपके पार्टनर को जो है ना कहीं जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस हैं, है ना, वो एक एक क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक कहते हैं ना कि 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ कप्स यानी कि बहुत ज़्यादा लो फील करना, ठीक है, वो एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को जो लो फील होता है ना, ये क्यों होता है? क्योंकि आप उनके साथ नहीं होते हो, ठीक है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी हैं कि आप इनके साथ होंगे तो सब कुछ है, क्योंकि ईश्वर भी जो है ना इनको गाइडेंस दे रहा है कि तुम आगे बढ़ो, ठीक है। ईश्वर से भी ये पर्सन प्रार्थना कर रहे हैं, आपको ही मांग रहे हैं, पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहना इनका लक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर एक अलग सी एनर्जी आ रही है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक। ऐसी फीलिंग्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे अपने पार्टनर से, लेकिन आपके पार्टनर जो है ना ये सारी फीलिंग्स, ये सारे इमोशंस के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, सो देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके लिए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की तो हो गई बात, लेकिन इनकी क्या एनर्जी है, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है? ओके, फॉग्ड इन, ग्लो स्लो एंड टेक टाइम, प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, वाओ, सो नाइस। ओके, जॉय एंड डिलाइट, ठीक है। ब्रेकिंग ट्रायल, ओके। बिग नाउ, ओके। सो यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है मेरे पास, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, ओके। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके साथ जो भी चल रहा था, जो भी तकलीफ़ चल रही थी, जो भी दर्द चल रहा था, जो भी पेन था आपको, है ना, यानी कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, अब समय आ चुका है कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, ठीक है ना। देखो, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ज़रूर आया था आप दोनों के रिलेशनशिप में, और अभी भी है ना, अभी भी है वो प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम्स जो है ना अब ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रही हैं चीज़ें, काफ़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि बड़ा तो खैर प्रॉब्लम आ ही गया है, लेकिन इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं जो है ना आप सॉल्व कर लोगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ, है ना, अपने पावर के साथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने कुछ नहीं है। जब आपने तय कर लिया है कि आपका पार्टनर जो है ना आपके लिए है और आप उनके लिए हो, तो फिर ये प्रॉब्लम बहुत छोटी मोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो कार्ड्स हैं क्लियर आपके फेवर में आए हैं, और आपके फेवर में आकर के कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि यस मैं जो है ना ये कर सकता हूँ, मैं जो है वो कर सकता हूँ। आपके पार्टनर के अंदर वो चाहत मुझे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना, देखो, इस रिलेशनशिप में जितना आगे बढ़ रहे हो उतनी प्रॉब्लम्स, है ना, उतने ज़्यादा जो है ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे आपको अभी जो है ना धीरे चलने की ज़रूरत है। आपको ये भी फील हो रहा है कि मैं इतना ज़्यादा फास्ट जो चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ वो तो मेरी लाइफ में हो नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो, आप कहीं अपने आप को हील करना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप नेगेटिव रहे, अगर आपके साथ नेगेटिविटी रही, ठीक है, तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको ऐसा फील होने लगा है कि मुझे पहले अपने आप को हील करना होगा, और मुझे धीरे धीरे एक्सपेक्ट करना होगा, या धीरे धीरे करके जो है ना अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करना होगा, ठीक है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। साथ ही साथ आप एंजल के प्रोटेक्शन में हो, ये आपके लिए बेस्ट कार्ड आया है कि आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो। आपकी
एनर्जी ऐसी है कि आपकी एंजल्स हेल्प कर रही हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके हेल्प करने के लिए ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और आपकी हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ आना, आपको फील करना, आपको डील करना, ये एक अलग सी एनर्जी को दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं। सो आप जो है ना, जो भी अपना डिसीज़न लोगे अपने दिल की सुन करके डिसीज़न लेना, ठीक। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत खूबसूरत सा सवेरा आ रहा है, यानी कि एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। अब न्यू बिगनिंग होने वाली, जितना भी काला अंधेरा था वो अंधेरा कहीं छटने वाला है। ये जो है आपकी भी फीलिंग्स है और आपको लगता है, आप सपने देख रहे हो, एंजल्स को देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे हो, रेकी के कुछ सिंबल्स देख रहे हो, ऐसा फील होने लगा है आपको कि आपको कुछ तो है, आपकी लाइफ में कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है। ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा आगे ले जाने की कोशिश इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि आप एंजल्स के साथ जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्लाई करना चाहते हो और उनके साथ एकदम से हंसना चाहते हो, उनको दोस्त बनाना चाहते हो, ऐसी भी फीलिंग्स है आपकी। ठीक है, तो आप उड़ना चाहते हो, खुले आसमान में उड़ना चाहते हो। कहीं आपके ऊपर जो है ये पर्सन ने बर्डन डाला था या परेशानी डाली थी, तो उन बर्डन को जो है ना आप साइड हटा देना चाहते हो। और दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है अपनी लाइफ में। जितनी खुशियाँ लानी थी आपको, अपनी खुशियाँ मतलब कि आपने बहुत ट्राई किया है, बहुत सारे, एक चट्टान को जो है ना आपने हिलाया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया था एकदम क्लियर दिख रहा था कि इतना बड़ा जो दर्द आपने सहा, आपने इतना ब्रेकआउट जो कहते हैं ना कि जिसने दिल को तोड़कर चकनाचूर कर दिया है ना, वो सारी चीज़ें आपने झेली हैं, आपने मेहनत किया है, अपने आप के ऊपर मेहनत किया है। और अब दिखता है कि जैसे कि अब जो है ना आपको लगता है कि यस, अब तो वो आने वाला है। आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपका पार्टनर तो आएगा, आपके करीब आएगा ही आएगा। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं। आपको काफ़ी अच्छा सा फील होता है कि यस, मुझे जो है ना उसके साथ रहना है और उसके साथ आना है, उसके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, तो इतना कुछ तो करना ही होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी भी क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक, चलिए और देखते हैं कार्ड्स, गाइड करें एंजल्स। ओके ओके, गाइड करें एंजल्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। यस, आप अपने पार्टनर के साथ एक जॉयफुल रिलेशनशिप चाहते हो। ठीक है, हंसी खुशी, प्यार, मोहब्बत, है ना, इसमें जो है ना आप डूबना चाहते हो। आपको चाहिए अपने पार्टनर का साथ। और मुझे लगता है कि आपको वैसे लोग पसंद है जो कि आपके साथ फ्रेंडली तरीके से रहे, फ्रेंड बन के रहे। और फ्रेंडली नेचर भी हो सकता है आपका, काफ़ी फ्रेंड लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट, या काफ़ी आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आपको जो है ना घूमना या अपने आप को हील करना पसंद है। सो यस, आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में हो। कन्फ्यूज़न में इसलिए हो कि आपको क्या करना चाहिए, इस पर्सन का वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में चल रहा है। थॉट्स तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये थॉट जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है हो रहे हैं। और आपके जो दिल दिमाग में जो है ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ऐसा दिखता है जैसे कि ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के है इनके दिल में, दिमाग में। ठीक है, तो यस, आपके जो पार्टनर हैं उनको कन्फ्यूज़न हो या ना हो, बट आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर हो रहा है अपने रिश्ते के लिए कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, आप अपने पार्टनर का बेसब्री से वेट कर रहे हो। आपको चाहिए कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, ठीक है, और दिल से करे। ठीक, इसलिए जो है आपको फील हो रहा है कि ये मेरा कर्मा था, मैंने मुश्किल वक्त निकाल लिया, अब तो चेंज होना चाहिए मेरी लाइफ में। सो यस, ये फीलिंग्स आपकी हैं कि आपका कर्मा रिलीज़ हो चुका है, अब जो है ना समय बदलेगा और मेरा टाइम आएगा। ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे मैं ग्लो करूँगी या ग्लो करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारी कुछ चीज़ें आपने झेल ली अपनी लाइफ में और अब बर्दाश्त नहीं होता। अब बर्दाश्त कैसे करोगे? ठीक है, तो वो भी फील हो रहा है कि यार अब बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं या नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपने अपना रास्ता चूज़ कर लिया है।
ठीक है, अपना फाइनेंस, अपना करियर भी चूज़ किया है आपने कि चलो लव लाइफ में तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, बट अपने आप को भी जो है ना यहाँ पे आगे लेके जाना है, अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है, फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर में अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम ना इधर की ना उधर की, है ना, धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का, है ना, तो वही वाला हाल हो जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि आपको जो है ना कड़ी मेहनत करनी होगी, अपने फ्यूचर को बनाना होगा, आपको ऐसा फील हो रहा है और इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, वीडियो को लाइक भी कर देना यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड देने के लिए, है ना। और अगर आप मुझसे पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, तो एकदम आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको बता दी जाएंगी। और आप लोगों के लिए मैं एक्टिवेटेड रुद्राक्ष की माला लेकर के आई हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है ना, जो भी चीज़ें हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी बॉक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे फिर से किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।